आदमी के घर में एक रहस्यमयी गहरी कुआं दिखाई दी तो उसने अंदर तेल का दीपक रखकर गहराई मापनी शुरू की। जब इसे वापस खींचा गया तो दीपक आश्चर्यजनक रूप से सोने के एक बर्तन में बदल गया। सोने के अंदर से एक सफेद कपड़ा निकला जिस पर लिखा था कि अगर उसे खाना दिया जाए तो सोना बदले में मिलेगा। इस कुएं की बात सच है या नहीं, ये जानने के लिए दोनों बहनों ने पीछे की मुर्गी पर नजर डाली। उन्होंने मुर्गी को टोकरी में डालकर धीरे धीरे नीचे उतार दिया। जब उन्होंने बाल्टी को कुएं में डाला और फिर खींचा तो देखा कि वह और भी बड़ी हो गई है, लेकिन अंदर अब भी सोने से भरी हुई है। इस बार सफेद कपड़े पर अभी भी लिखा था, मुझे खाना चाहिए। शुरू में आदमी ने इस कुएं को पानी के लिए खोदा था, लेकिन जैसे ही वह खोद रहा था कुएं के नीचे अचानक मिट्टी धंस गई और वह गिर गया। सौभाग्य से उसकी बहन ने समय रहते सुरक्षा रस्सी पकड़ ली और उसे बाहर खींच लिया। उन्होंने उस गहरे कुएं को देखा और महसूस किया कि अकेले उस तक पहुंच पाना असंभव है। उनके पास कोई उपाय नहीं था। अचानक आई इस धमसान की वजह से गरीब परिवार को अमीर बनने का तरीका मिल गया, लेकिन इसी लालच के कारण उस परिवार की जान चली गई। आदमी ने घर की सारी जमा पूंजी बाजार के सभी तेल के दियों को खरीदने में खर्च कर दी। फिर उसने सभी दियों को एक बड़े मर्तबान में डालकर कुएं में डाल दिया और नतीजा यही हुआ। इस बार तेल का दीपक सोने में नहीं बदला, बल्कि उसे जस का तस ऊपर खींच लिया गया। संख्या में भी कोई कमी नहीं थी। आदमी ने अपनी बेकार खर्च की गई धनराशि के लिए कुएं को जोर से डांटा। गुस्से में आदमी ने एक धारदार छुरी ली और पत्नी से कहा कि सभी दीपक नीचे डाल दें। वह खुद नीचे जाकर देखना चाहता था कि आखिर नीचे कौन सा प्राणी है। हालांकि जैसे ही वह नजरों से ओझल हुआ, वह अचानक तेजी से नीचे गिरा। ऐसा लग रहा था कि वह कुएं के तल तक पहुंच गया है। पत्नी और बहन ने जल्दी से उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार उन्होंने जो सोने की ढेर निकाला उस पर उनके पति द्वारा नीचे ले जाई गई कटार भी लगी हुई थी। सोने की मात्रा लगभग 10 गुना बढ़ गई थी। वे जल्दी से सफेद कपड़ा खोलते हैं जिस पर लिखा होता है कि उसे इस बार का खाना बहुत पसंद आया। क्या ये संभव है कि उनके पति को अंदर के रहस्यमय जीव ने खा लिया था? दोनों बहनों ने अपने पति को खोने पर दुख महसूस नहीं किया, बल्कि उनके लालच ने उन्हें नशे में धुत बहनोई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर दिया। इस समय उनके पास भेजने के लिए कोई और नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने स्थानीय इंस्पेक्टर को सोने की एक छोटी थैली दी और कहा कि वे एक लाश खरीदना चाहते हैं। शुरुआत में इंस्पेक्टर को संदेह हुआ, लेकिन जब उसने चमकता हुआ सोना देखा तो उसने तुरंत एक बिना दावेदार वाली लाश को बहनों के घर भेज दिया। लेकिन एक लाश से उनकी भूख बिल्कुल भी शांत नहीं हुई, इसलिए उन्होंने इंस्पेक्टर को एक और थैली सोने की दी, यह कहकर कि इस बार काम पूरा करने पर उसे 2 गुना इनाम मिलेगा। लेकिन इस बार इंस्पेक्टर को शक हुआ कि यह गरीब परिवार अचानक कैसे अमीर हो गया। परिणाम स्वरूप उसी रात जब 2 बहनें सो रही थीं, तो अचानक एक आवाज से जाग गईं। उन्होंने सामने 2 काले साए देखे। जब उन्होंने लाइट ऑन की तो देखा कि यह सुनहरा चोरी करने आया पुलिस कप्तान था। हर बार उसे इतना कम क्यों दिया? पुलिस प्रमुख को लगा कि दोनों बहनें उसे भिखारी समझती हैं। ऐसा कहते हुए उसने दोनों को पीटने की कोशिश की। तभी अचानक आसमान में एक बिजली चमकी और चारों ने सामने के पर्दे पर जो देखा वो देखकर हैरान रह गए। देखा कि एक पूरी तरह से काला दिखने वाला अजीब कुत्ता दरवाजे के पास खड़ा था और वह उन पर टकटकी लगाए देख रहा था। अरे, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी से मेरी मदद करो। अगले ही पल राक्षस ने छोटे सैनिक को पकड़ लिया और उसे राख में बदलकर गायब हो गया। बस एक ढेर कपड़े छोड़ गया। जाने से पहले राक्षस ने दीवार पर एक वाक्य छोड़ दिया, पुलिस को भूखा मत रहने देना। इसके बाद जब जाहिर हो गया कि चीजें छुपाई नहीं जा सकती, तो बहनों ने पुलिस अधिकारी को पूरी कहानी बता दी। अब जबकि वे राक्षस को शव नहीं दे रहे हैं, राक्षस जमीन पर आकर लोगों को खाने लगे हैं। राक्षस निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे। तब पुलिस कप्तान ने उन्हें एक उपाय सुझाया और वह यह था कि गाँव के सभी लोगों को मार डाले। यह सुनकर दोनों बहनें आश्चर्यचकित रह गईं। जैसे ही सभी को मार दिया, हम निर्देशों का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसी रात जब कस्बे में सभी लोग गांव के चौक पर इकट्ठा हुए थे, थानेदार ने लोगों को भेजकर बिजली के खंभे काट दिए और कुछ बिजली से प्रभावित तारों को जड़ से उखाड़ दिया। सभी लोग एक पल में ही कमर के पास से चढ़े और इस तरह सभी गांव वालों की लाशें कुएं के अंदर के राक्षस के लिए 1 साल तक खाने पीने का साधन बन गई। कुएं के मुंह के सामने टनों टनों राक्षस भर गए। तीनों अच्छा कमा रहे थे। तभी अचानक पुलिस कप्तान को कुएं से अजीब आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से बहन को बुलाया कि वह जांच करे और फिर अचानक उसे धक्का दे दिया। बहन आकर उससे बहस करने लगी, लेकिन उसे भी धक्का दे दिया गया। जैसे कि घात लगाकर बैठी शिकारी चिड़िया बाज को पकड़ लेती है। अब सारा सोना पुलिस कप्तान का हो गया। वह आखिरी विजेता बन गया। इंसान के मन की लालसा अनंत होती है और लालच एक ऐसा काम है जो इंसान को अथाह दुख ला सकता है। नरक इसने उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव प्रयासों को समाप्त कर दिया, लेकिन इसे संतुष्टि नहीं लाया। जैसा कि कहा जाता है, सुगंधित कानों के नीचे हमेशा मृतक होते हैं। फिल्म एक खिड़की है जो हमें एक अलग दुनिया की झलक देती है। हेलो गाइस, ये मूवी क्लिप कैसा लगा साउथ मूवी? तो आप लोग का अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।